कोई दो वेक्टर है और उसको हमको क्या करना है, एनालिटिकल मेथड के थ्रू हमको उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। कैसे होगा, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, याद है फॉर्मूला? हाँ, क्या होता है, बोलो फॉर्मूला बोलो। हाँ, आर बराबर क्या लिखोगे, रूट अंडर सर ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये होता है ना। अगर हम इसका डायरेक्शन निकालना होगा तो क्या बताए थे, tan बीटा बराबर क्या होता है, बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। ये दोनों फॉर्मूला आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, ये दोनों हम लोगों ने क्या कर दिया था, डेराइव करके हम आपको बता दिया था कि ये किस तरह से डेराइव होता है। आज हम लोग क्या देखेंगे, आज हम लोग हेडिंग डालो, कंडीशन फॉर जीरो रिजल्टेंट वेक्टर। कंडीशन फॉर जीरो रिजल्टेंट वेक्टर। कंडीशन फॉर जीरो रिजल्टेंट वेक्टर। अब देखो, इसके अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि कोई थ्री वेक्टर है और ये तीनों वेक्टर जो है वो क्या हो, एक ऑर्डर्ड में हो। जैसे सपोज करो ये कोई ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, सॉरी ये आपका बी वेक्टर है, और ये आपका क्या हो गया, सी वेक्टर, ये कौन सा, सी वेक्टर। तो इन दिस केस आपका क्या होगा, ये किसका एग्जांपल है, जीरो रिजल्टेंट वेक्टर का। अब इस वेक्टर को हम कैसे लिखेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो आप क्या बताएंगे, मान लो ये आपका क्या है, ये ओ है, ये आपका P है और ये आपका Q है। ठीक है, याद रखना, ये आपका इस तरह से है, ये आपका इस तरह से। तो ऐसे केस में हमको लिखना होता है तो ए वेक्टर को लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे आप, ए डिवाइडेड बाई, ये सामने वाला होता है इसका OP, ए डिवाइडेड बाई OP इजकल टू बी डिवाइडेड बाई आप क्या लिखेंगे, PQ इजकल टू आप क्या लिखेंगे, C डिवाइडेड बाई आप क्या लिखेंगे, आपका QO। ये आपके क्या होंगे, कंडीशन होंगे, किसके लिए, जीरो रिजल्टेंट वेक्टर के लिए। ए डिवाइडेड बाई इसका ये जो लेंथ है OP, बी डिवाइडेड बाई PQ और C डिवाइडेड बाई क्या, C डिवाइडेड बाई OQ। ठीक है, यानी अ नंबर ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर एक्टिंग इन अ ऑब्जेक्ट एट द सेम टाइम आर रिप्रेजेंटेड इन द मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बाय द क्या, उसके साइड से OP, OQ और OC के साथ हम करेंगे। ठीक है, और इस केस में आपका जो रिजल्टेंट होगा इस वेक्टर का, वो जो रिजल्टेंट क्या होगा, जीरो होगा। इसी को एक और लामीज थ्योरम भी हम लोग पढ़ते हैं, लामीज थ्योरम। लामीज थ्योरम में क्या कहता है, इट स्टेट दैट if three vector acting at a point are in equilibrium then such vector is proportional to the sine of the angle between other two forces के क्या होगा, साइन ऑफ एंगल के बराबर होगा। अब ये साइन ऑफ एंगल होता क्या, जैसे आप इसको क्या कर देंगे, आगे की तरफ एक्सटेंड कर देंगे, फिर इसको आगे की तरफ, इस वेक्टर को आगे की तरफ और इस वेक्टर को भी आगे की तरफ कर देंगे। तो यहाँ जो एंगल बनता है, ये वाला एंगल, ये वाला, ये वाला, ये जो है ये कौन सा एंगल होगा, साइन एंगल होगा। और ये सॉरी इधर वाला, ये वाला, और हाँ ये ठीक, ये इधर। तो ये जो एंगल होता है ये साइन एंगल होगा। तो ये वाला इसके साथ ये वाला आएगा। अब मान लो इसको हम क्या रख देते हैं, अगर हम इसको अल्फा रखते हैं और इसको हम क्या रख दे, बीटा, और इसको क्या रख देते हैं, गामा। इस केस में आप कैसे होगा, इस केस में जीरो रिजल्टेंट फैक्टर के केस में कैसे हम लिखेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, तो आप बताएंगे कि सर ए डिवाइडेड बाई ये वाला एंगल साइन के साथ, साइन अल्फा इक्वल टू
बी डिवाइडेड बाई बी वाला है ना, तो बी के सामने कौन पड़ेगा, ये ना साइन बीटा, सी डिवाइडेड बाई साइन, सी है ना सामने वाला, साइन गामा। ये क्यों कैसे आता है उसको मत याद कर दो, इसको बस क्या कर लेते हैं, इस कंडीशन को याद ही कर लेते हैं, ठीक है। इसको अभी आपको इसका प्रूफ वगैरह नहीं उतना आएगा और ना पूछेगा, ठीक है। तो ये आप इस कंडीशन को याद कर लेंगे न्यूमेरिकल पर्पस के लिए, ठीक है। तो ये कौन सा केस है, तो ये वो केस है जिसमें आपका जो फैक्टर है वो एक रेगुलर वे में रहेगा। आपने अभी तक से रिजल्टेंट फैक्टर में क्या देखा था, ये कोई दो फैक्टर होगा या दो से ज्यादा फैक्टर भी हो सकता है। पॉलीगॉन में हम लोग पढ़े थे, पॉलीगॉन फैक्टर के अंदर हम लोग पढ़े थे। ये क्या होता है, वो हम उसको क्या करते हैं, एक ऑर्डर में रखते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में जो होता है वो उसका रिजल्टेंट बता देता है। लेकिन इस केस में क्या, आपको अपोजिट डायरेक्शन कोई है ही नहीं, ये आपको क्या दे रख रहा है कि ये एक क्या है, ऑर्डर्ड में ही है। तो इस केस में आपका जो रिजल्टेंट होना चाहिए वो वेक्टर क्या है, जीरो है। तो जीरो रिजल्टेंट वेक्टर के केस में आपका तीन वेक्टर है वो कैसे बनेगा, तो आप बताएंगे कुछ इस तरह से। कंडीशन ए ये वाला साइड, बी ये वाला साइड, सी ये वाला साइड। एंगल के फॉर्म में लिखना होगा तो क्या लिखोगे ए साइन अल्फा ये सामने वाला एंगल, बी वाला सामने का एंगल बीटा, और सी सामने वाला गामा, ठीक है। इसको लिखो इक्विवेलेंट वेक्टर EQUILIBRANT, इक्विवेलेंट वेक्टर किसको बोलते हैं जी, लिखो अ सिंगल वेक्टर which balance two or more, a single vector which balance two or more vector acting on a body at the same time is called equivalent vector. नोट में लिख लो इसको, नोट में आप लिखेंगे it is equal and opposite to the resultant of various vector acting on resultant of various vector acting on the body at the same time, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि जो वेक्टर एडिशन हम लोग पढ़ रहे हैं इसके कुछ आप इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट है, उस फैक्ट को हम लोग देखेंगे। जैसे कि आप फर्स्ट में आप देखेंगे कि जो वेक्टर है, वेक्टर ऑफ द सेम नेचर अलोन कैन बी एडेड, यानी जो एक ही नेचर का होगा उसको हम क्या कर सकते हैं, उस वेक्टर को ऐड कर सकते हैं। पहला उसका इंपॉर्टेंस है। सेकेंड क्या बताओगे कि ये जो है एसोसिएटिव रूल्स को फॉलो करता है, वेक्टर एडिशन जो है वो एसोसिएटिव रूल को फॉलो करता है। और थर्ड में आप क्या देखेंगे कि ये जो है आपका कम्यूटेटिव लॉ जो होता है एडिशन का उसको भी ये फॉलो करता है। तो तीन आप इसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स देखेंगे, किसके, वेक्टर एडिशन के। दो और बातें हम लोग देखेंगे, जैसे बोट जो है रिवर के एक बैंक से दूसरे बैंक तक जब जाता है उसके केस में हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसके
तीन चार प्रॉपर्टी है वेक्टर एडिशन का, इंपॉर्टेंट आप फैक्ट भी कह सकते हैं, फैक्टर भी कह सकते हैं, फैक्ट भी कह सकते हैं। वो है, उसमें पहला आप फैक्ट लिखो, हेडिंग डालेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ वेक्टर एडिशन, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ वेक्टर एडिशंस, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ पहला उसमें क्या लिखेंगे कि वेक्टर ऑफ द सेम नेचर, वेक्टर ऑफ द सेम नेचर alone can be added। ठीक है, अब चाहे वेक्टर कितना भी हो, नेचर सेम है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये मान लो वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो इन दोनों वेक्टर को हम ऐड कर सकते हैं ना जी। आप ट्रायंगल्स रूल्स लगा देंगे और इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ए वेक्टर बी वेक्टर, और ये आपको क्या मिल जाएगा, इसका रिजल्टेंट मिल जाएगा। ठीक है, सेकंड क्या कर रहा है, सेकंड लिखो कि वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। अब देखो कम्यूटेटिव का मीनिंग क्या हुआ, कम्यूटेटिव का मीनिंग क्या हुआ, तो आप बताएंगे कि सर कम्यूटेटिव का मतलब क्या हुआ कि सपोज करो दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। अब ये जो ए वेक्टर और बी वेक्टर है, तो आप क्या कह सकते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। ये कौन सा प्रॉपर्टी है, तो कम्यूटेटिव है वेक्टर एडिशन का। अब ये कैसे होता है, तो आप क्या करेंगे, ये मान लो क्या है, ए वेक्टर है ना जी, और ये भी, ये आपका क्या है, आपका बी वेक्टर है ना। पैरेललोग्राम लॉ से अब बनाएंगे ना कि 2 पॉइंट से क्या हो सकता है, दो वेक्टर इनिशियल पॉइंट से क्या हो सकता है, ऐड कर सकता है। इसका ये क्या रहा, ये क्या रहा आपका रिजल्टेंट। अब इसी को पैरेलली यहां पर शिफ्ट कर दो तो ए वेक्टर हो जाएगा, और इसको पैरेलली आप इधर शिफ्ट कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, पी वेक्टर हो जाएगा ना। अब ध्यान से देखो, ये मान लो ओ पी क्यू और ये आपका आर हुआ। अब बताओ, ये भी एक ट्रायंगल है, ये भी एक ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल है ना। अगर इस तरह से हम पकड़ते हैं इसको, ये आपका अपोजिट डायरेक्शन होगा, ये आपका ये डायरेक्शन और इधर से आपका ये डायरेक्शन, ये एक रेगुलर वे में है। तो आप ओ क्यू को कैसे लिख सकते हैं, ओ क्यू वैक्टर बराबर क्या लिख सकते हो, ओ पी प्लस पी क्यू लिख सकते हो, हाँ या ना, लिख सकते हो ना। आर वेक्टर ओ पी यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो जाएगा, हाँ या ना, होगा। अब आते हैं किस ट्रायंगल की बात कर रहे थे, ट्रायंगल ओ पी क्यू में हम ये देख रहे थे। अब हम ट्रायंगल कौन सा आ गए, ट्रायंगल ओ क्यू आर में आते हैं। क्या देखोगे, ओ क्यू वेक्टर इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, ओ आर वेक्टर और प्लस आर क्यू, होगा ना। ये अपोजिट डायरेक्शन एडिशन फॉलो कर रहे हैं ना ट्रायंगल्स रूल्स। अब देखो ये कितना हो जाएगा, आर वेक्टर, ये ओ आर कितना है, बी वेक्टर, और ये कितना हो गया, ए वेक्टर। क्या ये वेक्टर दोनों जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड बराबर नहीं हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हो क्या कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, आपका बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। इसी को तो वो कह रहा है कि कम्यूटेटिव रूल्स को ये फॉलो करता है वेक्टर एडिशन। कोई कंफ्यूजन, छापो।
बाकी इसमें आप कथा कहानी लिख देंगे कि लेट ए एंड बी आर टू वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय द साइड ओ पी एंड ओ क्यू। ठीक है, इसके बाद आप बता देंगे कि पैरेलली पैरेललोग्राम आपका क्या बन रहा है, ओ पी क्यू आर। ठीक है, और इसके बाद आप शिफ्टिंग कर देंगे, यानी पैरेललोग्राम ओ क्यू आर बना है तो ओ पी बराबर क्या हो जाएगा, आर क्यू, और ओ आर बराबर क्या हो जाएगा, ओ क्यू। और इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। तो इसके अंदर इट स्टेट दैट the sum of the vector remains the same in whatever order they may be added, that is a vector plus b vector is equal to b vector plus a vector। नेक्स्ट आप डालेंगे कौन सा, वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। थर्ड आप देखेंगे फैक्ट्स, वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव, वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। लिखो, it states that the sum of the vector remains the same in whatever groupings are added। अब देखो, अगला आपको क्या कर रहा है, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव अब इसमें क्या करें कि सपोज करो तीन वेक्टर है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब ये दोनों को एक साथ कर दो, ये किसके बराबर होगा, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस क्या लिख रहे हैं जी, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये इसके इक्वल होगा। ये जो प्रॉपर्टी शो करता है इसको क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जो कि वेक्टर भी शो करता है। अब कैसे करता है, सपोज करो तीन वेक्टर है, ए वेक्टर, बी वेक्टर और ये आपका सी वेक्टर, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा ना जी। थोड़ा सा इसको छोटा करो, ये आपका कौन सा है, रिजल्टेंट वेक्टर। मान लो ये ओ पी क्यू आर मान लो, चाहे इस मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ट्रायंगल्स रूल फॉलो कराना है, कोई दिक्कत नहीं, इसे करा दो, इसके डायगोनल को जोड़ दो और इसको डायगोनल को जोड़ दो, हो गया ना। अब लिखो, इसको लिखोगे तो क्या होगा, ओ पी क्यू में आओ, ट्रायंगल्स रूल लगाओ तो क्या हो जाएगा, ओ क्यू ओ पी प्लस पी क्यू होगा ना। अब देखो, ये आपको ओ क्यू कितना हो जाएगा, ओ क्यू ओ पी कितना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। आप लिख सकते हो इसको क्या,
ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिख देंगे ना, कोई दिक्कत? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा ना, ओ क्यू ट्रायंगल्स रूल से। अब हमको इसको लिखना है, ये भी तो ट्रायंगल में बन रहा है ना, ये भी एक ट्रायंगल में बन रहा है। कौन सा ट्रायंगल बन रहा है? देखो ये एक ट्रायंगल बन रहा है, दिख रहा है कहीं? जैसे यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं, इस बार हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे? मान लो पी क्यू आर ले रहे हैं, ट्रायंगल पी क्यू आर, और ये ट्रायंगल कौन सा लिए थे? ओ पी क्यू लिए थे। अब इस वाले ट्रायंगल में आओ, एक ये और इसके अपोजिट में जाके ये मिल गया, ट्रायंगल रूल फॉलो कर गया ना। अब इसको करो, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर निकाल दो यहां से, आपका क्या हो जाएगा? तो आप क्या लिख सकते हो? आपका पी आर लिख सकते हो पी क्यू प्लस क्यू आर वेक्टर। पी आर आप ऐसे ही लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। पी क्यू को आप लिख दो कितना? बी वेक्टर, और उसको कितना कर दोगे? सी वेक्टर। इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं? बी वेक्टर और प्लस सी वेक्टर। उल्टे हो गया क्या जी? अब तो पलट के देखना पड़ेगा ना। बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये हो गया। अब क्या करोगे? अब देखो एक चीज और, आप ध्यान से देखोगे ना तो एक चीज आपको मिलेगा। क्या? ये वाला ट्रायंगल इधर से देखते रहो, ऑर्डर देखो, ये और ये एक ऑर्डर में है, और ये इसका अपोजिट में है रिजल्टेंट। कुछ दिख रहा है? कुछ पता चल रहा है? देखो ऑर्डर में, मैं बार बार कह रहा हूं कि ट्रायंगल्स रूल में हम बोल रहे थे ऑर्डर देखना है, ऑर्डर देखना है। ऑर्डर देखो, अपोजिट डायरेक्शन वाला हमेशा रिजल्टेंट होगा। यहां से मैं चला, इसका डायरेक्शन ठीक है, फिर अब इधर चला, एक ऑर्डर में चल रहा है ना, और इसके अपोजिट में ये है, तो क्या ये वाला ट्रायंगल को आप ऐसे लिख सकते हैं? ओ क्यू आर, ट्रायंगल ओ क्यू आर, रिजल्टेंट वेक्टर आपका ओ आर है ना, बराबर क्या लिखोगे? ओ क्यू प्लस क्यू आर हो जाएगा, क्यू आर वेक्टर। ओ क्यू आपको कितना मिला है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये एक साथ आएगा, ठीक है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और ये सी क्या होगा? ये इधर आपका सी वेक्टर। बोलो क्या हो गया? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ओ क्यू की जगह पर हमने लिख दिया, और इसके जगह पर ये वाला भी तो लिखना है, तभी तो ये रिजल्टेंट बनेगा, वो सी वेक्टर। कोई किसी को कंफ्यूजन नहीं ना? ये आपका ओ आर ही रहा, ठीक है? इक्वेशन नंबर मान लो इसको 1। अब आते कौन सा ट्रायंगल? अब देखो ये वाला, ये और ये एक ऑर्डर में है इधर, फिर ये इसका हेड और इसका टेल ऐड है ना, और इसका हेड टू हेड और टेल टू टेल यहाँ है, मतलब ये रिजल्टेंट है ना। तो इस ट्रायंगल में आ जाओ, कौन सा ट्रायंगल? तो ट्रायंगल ओ पी और आर में आते हैं। इसमें क्या देखोगे? सेम वही ओ आर वेक्टर बराबर क्या लिखोगे? ओपी वेक्टर और प्लस आपका क्या लिखोगे? पी आर वेक्टर, ठीक है? ओपी वेक्टर प्लस पी आर वेक्टर। ओ आर वेक्टर को एज इट इज छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। ओपी को क्या लिख सकते हो? ए वेक्टर अलग है, और ये कौन सा वेक्टर है? चूंकि एक साथ है ना पी आर, देखो ये पी आर एक साथ है, तो एक साथ को ब्रैकेट में लिखेंगे, ये कितना हो जाएगा? बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, हो गया ना? इसको हम क्या लिख देंगे? इक्वेशन नंबर 2। अब देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है। देखो ओ आर यहां भी है, ओ आर यहां भी है, तो लेफ्ट हैंड साइड जिस भी इक्वेशन के दो इक्वेशन के बराबर होते हैं, तो उसका ऑटोमेटिक राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा ना जी। तो आप इसको लिख सकते हो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये ब्रैकेट के अंदर, प्लस सी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? ए वेक्टर प्लस ब्रैकेट के अंदर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। और ये कौन सा रूल है जी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है,
कौन सा? एसोसिएटिव वेक्टर एडिशन का। बोलो, किसी को इसमें कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है। लिखो कि subtraction of a vector b, subtraction of a vector b from a vector a is, from a vector a is A is defined as the addition of vector, defined as a addition of a vector addition of vector minus b, b vector minus b vector। माइनस बी। हाँ, माइनस बी वेक्टर। अरे माइनस बी वेक्टर ऐसे नहीं लिखने आता है, माइनस बी वेक्टर। हाँ, क्या हो गया? माइनस बी पी, बी कह रहा था, तुम्हारा पी सुनाई दे रहा है, बी वेक्टर है। देखो क्या कर रहा है, सब्ट्रैक्शन पढ़ रहे हैं लोग ना, कि सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे वेक्टर का। तो देख लो, सपोज करो ये कोई वेक्टर ए है और ये कोई वेक्टर बी है। अब इसको हमको सब्ट्रैक्शन करना है। तो ध्यान दो, अभी हम क्या बताए, अभी बताए कि एडिशन ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, एडिशन वर्ड यूज किया है, ठीक है, एडिशन वर्ड यूज किए हैं, और उसमें दूसरा वेक्टर को हमने निगेटिव वेक्टर रखा है, माइनस बी वेक्टर रखा है। अब इसको कैसे एडिशन करोगे? तो जाहिर सी बात है, लगा दो पैरेललोग्राम, लगाओ, देखो तो मजा आएगा। ये आपका बी वेक्टर हो गया ना। दूसरा आपको क्या हो सकता है? दूसरा आपका ए वेक्टर कर दें, इसके वेक्टर के सही नहीं रहेगा, बी के आगे पे एकदम रहेगा। कौन कह दिया कि नहीं रहेगा? आपका ए वेक्टर, ठीक है, और दूसरा आप क्या रखेंगे? आप दूसरा रखेंगे इसको बी वेक्टर, बी वेक्टर हो गया ना। अब देखो, इस वेक्टर को हम क्या कर देंगे, इस वेक्टर को, बी वेक्टर को हमको निगेटिव वेक्टर करना है। कैसे करोगे? इसको हमको निगेटिव वेक्टर करना है, कैसे करोगे? सर पलट देंगे, इसका डायरेक्शन उल्टा कर देंगे, नेगेटिव ऑटोमेटिक हो जाएगा। अरे डायरेक्शन है सेम, मतलब है इसके मैग्नीट्यूड तो सेम रहेंगे। तो ये इधर जा रहा है, पॉजिटिव है, यानी आप एक्सिस देखते हैं, सॉरी, ये आप देखते हैं तो ये आपको पॉजिटिव है, तो ये आपको क्या होता है? निगेटिव होता है। ये आपका पॉजिटिव है तो ये आपको क्या होता है? निगेटिव है। अब देखो, ये पॉजिटिव, तो इसको निगेटिव बनाना हो तो क्या कर दोगे? सीधे इसको डाउनवर्ड में कर दोगे। हाँ, ये आपका कौन सा वेक्टर हो जाएगा? माइनस बी वेक्टर। बोलो, ये क्या हो जाएगा? माइनस बी वेक्टर। और इसको अपोजिट ऑर्डर में लेकर चले जाओ तो ये आपको क्या मिल जाएगा? रिजल्टेंट वेक्टर होगा ना। अरे कुछ आता पता चल रहा है? ये आपका ए वेक्टर था, ठीक है, और ये आपका बी वेक्टर था। मैंने आपसे बोला कि एडिशन ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है। एडिशन कैसे होगा? तो दो ही आपको एडिशन वेक्टर के लिए बताया गया है, एक ट्रायंगल्स रूल्स और दूसरा पैरेललोग्राम, ये नहीं बताया है दो। अब हमको उस पर सेट करना है, तो क्या करोगे? ए वेक्टर है ना, ये एक वेक्टर, ये दूसरा, ये दो वेक्टर दिए थे, इन दोनों का हमको क्या करना है? सब्ट्रैक्शन करना है। तो ए वेक्टर ऐसे, बी वेक्टर को आप ऐसे क्या कर सकते हैं? पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। बट हमको बी वेक्टर नहीं, बी माइनस वेक्टर करना है, तो इसके डायरेक्शन को क्या कर देंगे? अपोजिट कर देंगे। अपोजिट कर दिए, दिए आपका माइनस बी वेक्टर हुआ। अब इन दोनों वेक्टर को क्या कर दो? जोड़ दो। कैसे जोड़ोगे? ट्रायंगल्स रूल्स लगा दो। क्या हो जाएगा? नाम दे दो ओ पी, और यहाँ पर क्यू है,
तो यहां कर लो आर, कोई दिक्कत नहीं। ट्रायंगल ओ पी आर कर दो तो क्या हो जाएगा, ओ आर वैक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ पी वैक्टर और प्लस क्या कर दोगे, पी आर वैक्टर। ओ आर का क्या लिख सकते हो, आर वैक्टर लिख सकते हो। ओपी को क्या लिखोगे, ए वैक्टर। क्या होगा, ए वैक्टर प्लस ब्रैकेट के अंदर क्या लिखोगे जी, माइनस बी वैक्टर। ये आपका क्या हो जाएगा, ए वैक्टर माइनस बी वैक्टर। छप। अब देखो इसमें जो आप वो दो प्रॉपर्टी देख रहे थे, कौन सा, कम्यूटेटिव और दूसरा एसोसिएटिव, ये दोनों रूल फॉलो नहीं करता है। ये मतलब कि आपका ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर नॉट इक्वल टू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, नहीं होगा। या फिर आप ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस अगर सी वेक्टर करते हो, ये भी आपका नहीं करेगा कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये नहीं फॉलो करता है। ये दोनों आपको इसके अंदर फॉलो नहीं करेगा। आप इसको चाहो तो लिख सकते हो, लिख लो उसको। इट डज नॉट शो द प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। It does not show the property of associative and commutative. अगला हेडिंग डालेंगे जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर लिखो, it is that vector, it is that vector it is that vector which has zero magnitude and arbitrary direction, arbitrary direction. ARBIRBITRARY, arbitrary direction। ठीक है। और इस जीरो वेक्टर को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो लिखोगे इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, जीरो के ऊपर वेक्टर लगा देंगे। ठीक है, जीरो के ऊपर क्या लिखो दोगे, वेक्टर लिख दोगे। और इस जीरो वेक्टर को हम लोग नल वेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, जीरो वेक्टर को आप क्या बोलते हैं, नल वेक्टर भी आप बोलते हैं। तो कहीं आपको जीरो वेक्टर लिखा हुआ मिल जाए या नल वेक्टर लिखा हुआ मिल जाए तो आपका मीनिंग दोनों का सेम ही होगा। ठीक है, दोनों का मीनिंग क्या होगा, सेम ही होगा। लिखो नोट में, फर्स्ट नोट में लिखना कि व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय जीरो, व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय जीरो, व्हेन अ वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय जीरो, हम लोग देखें ना वेक्टर में मल्टीप्लिकेशन रूल फॉलो होता है। वेक्टर का हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते किसी भी नंबर के साथ, कर रहे थे ना, एन वेक्टर लिख रहे थे ना, एन वेयर एन बराबर क्या होता था, 1 2 3 4 5 6, जो भी लिखना था लिखते थे। तो उसमें आपका बदल जाता था, केवल उसका डायरेक्शन सेम रहता था बट मैग्नीट्यूड क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था।
अगर यहां भी आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओ कि अगर कोई वेक्टर है और उस वेक्टर के अंदर हम जीरो जीरो से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो वेक्टर क्या हो जाएगा, जीरो वेक्टर बन जाएगा, हो जाएगा ना। लिखो, क्या लिखो कि व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय जीरो द रिजल्ट इज जीरो वेक्टर, द रिजल्ट इज जीरो वेक्टर। मीन्स आप क्या कहोगे, क्या बताओगे, जैसे कोई वेक्टर है, मान लो ए वेक्टर है कोई, ठीक है, ये कोई ए वेक्टर है और इस ए वेक्टर को हम क्या कर रहे हैं, जीरो से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, जीरो वेक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, लिख लो। यानी आप बताओगे कि व्हेन a vector is multiplied by zero, result will be zero vector। ठीक है, फिर आप सेकंड में लिखोगे